नमस्कार। आज हम सीखेंगे नंबर फॉर्मेट के बारे में, यानी एक्सेल के अंदर का ये वाला हिस्सा। जैसे आप देखेंगे कि एक्सेल के अंदर यहाँ पे अगर आप कोई नंबर लिख के नंबर फॉर्मेट लिखते हैं तो यहाँ अलग अलग ऑप्शंस हैं। आप आइए समझते हैं कि अलग अलग ऑप्शंस होते क्या हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी एक एक्सेल प्रिपेयर कर रखी है जिसके अंदर अलग अलग फॉर्मेट और उस फॉर्मेट से नंबर कैसा दिखेगा वो मैंने पहले ही लिखा हुआ है। जैसे कि 1 2 3 4 करके एक नंबर लिखा हुआ है। अब जब मैं इसको जनरल फॉर्मेट में करता हूँ तो इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। जैसे अगर मैंने 1 2 3 4 लिखा तो यहाँ 1 2 3 4 लिखा हुआ आ गया। जब हम नंबर फॉर्मेट में करते हैं तो यहाँ जैसे मैंने नंबर फॉर्मेट लिखा हुआ, अब आप देखिए जैसे मैं सेल को सेलेक्ट कर रहा हूँ वैसे वो वाला फॉर्मेट भी सेलेक्ट हो रहा है, जनरल नंबर। तो जब नंबर फॉर्मेट होता है तो एक्सेल अपने आप उसके आगे 2 डिजिट लगा देता है। जैसे कि 1 2 3 4.456 होता तो अपने आप सिर्फ 0.45 ही दिखा था। मैं नंबर ऑफ डिजिट्स ये वाला जो बटन है इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल से बढ़ा और घटा सकता हूँ। जैसे अगर मैं ये करूँगा तो ये देखिए 4 डेसिमल 5 डेसिमल इतने डेसिमल की चीज़ें आ रही है। अगर मैं डेसिमल इंक्रीज करता हूँ तो अपने आप 0 तक चला जाता है। तो पॉइंट ये है कि अपने आप एक्सेल 2 अक्षर लेता है, लेकिन आप इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसी तरह से देखिए करेंसी। तो करेंसी में जो फॉर्मेट होता है आपका 1 2 3 4 0 लिखा हुआ आ जाएगा। एक्सेल अपने आप से कॉमा लगा देता है हर 3 अक्षर के अंदर, और आगे करेंसी का सिंबल। बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सेल में आता है अपने आप डॉलर का साइन आता है, लेकिन आप एक करेंसी का साइन यहाँ पे जाके मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में आप अपने हिसाब की करेंसी लगा सकते हैं। अधिकतर आप लोग रुपए ही यूज़ करना चाहेंगे, तो अगर इसको नीचे स्क्रॉल करते रहेंगे तो ऊपर गया ये सब रुपीज़ का साइन दिख जाएगा। तो आप यहाँ से करेंसी का सिंबल उठा सकते हैं। सिमिलरली अकाउंटिंग में भी डॉलर का साइन है, वो लोग जो अकाउंटिंग वगैरह करते हैं उनके लिए है। करेंसी और अकाउंटिंग में फ़र्क ये है कि अगर मैं यहाँ -1 2 3 4 लिखता हूँ तो वो ऐसा दिखेगा, और अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो ऐसे ब्रैकेट में या फिर कभी कभी लाल रंग का दिखता है, डिपेंडिंग ऑन आपने कौन सा फॉर्मेट चूज़ किया है। तो ये है करेंसी और अकाउंटिंग में फ़र्क। अब ये है डेट। डेट एक्सेल में बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। अगर आप अपना फंडामेंटल क्लियर करना चाहें तो कोई भी जो तारीख एक्सेल में लिखता है, जैसे मान लीजिए आपने 1 1 लिखी तो यहाँ 1 जनवरी हो गई। अब ये तारीख और कुछ नहीं, बस एक नंबर है। जैसे नंबर क्या है, अगर ये 2 जनवरी है इसको मैं नंबर कर देता हूँ तो ये आ रहा है 43,832। तो हर एक दिन बेसिकली और कुछ नहीं होता, एक डिजिट होता है। और अगर मैं तारीख 1 लिखूं और उसको अगर मैं डेट फॉर्मेट में चेंज कर दूं तो 1/1/1900। तो 1 जनवरी 1900 से कितने दिन बीत गए वो वाला नंबर एक तारीख होती है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। अगर आप ये वाली चीज़ समझ गए तो जो डेट के अंदर कैलकुलेशन होती है वो कैलकुलेशन करनी बड़ी आसान हो जाती है। कि जैसे मान लीजिए मैंने डेट के अंदर इसको फॉर्मेट लिया, अब आपको पता लगाना है कि इसके 10 दिन बाद कौन सी तारीख आएगी, तो आप सिंपली इसमें 10 अक्षर ऐड कर दीजिए। और अगर इसका फॉर्मेट भी मैं शॉर्ट डेट करता हूँ तो यानी कि 1 जनवरी 2020 के 10 दिन बाद 11 जनवरी 2020 आएगी। तो जो मैंने फॉर्मूला लिखा है इसमें साधारण से 10 दिन जोड़े हैं बस। और ठीक उस तरह से जो टाइम होता है, टाइम एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 1/24 जो हो गया वो एक तरह से 1 घंटा होता है। तो अगर मैं इस 1/24 को अगर टाइम फॉर्मेट में करता हूँ तो ये 1 AM आ जाएगा। तो ये 1/24 है। तो इस तरह से आपको डेट और टाइम की कोई भी कैलकुलेशन करनी हो, कि मान लीजिए कोई इवेंट है सुबह 9 बजे शुरू हो रहा है और वो 3 घंटे का है, तो अब ये ख़त्म कब होगा। तो सिंपली आप इसमें सबसे पहले इसका टाइम फैक्टर निकाल लीजिए। तो 3/24 मतलब इतने घंटे, और 9 में सिर्फ ये जोड़ दीजिए। तो अगर कोई इवेंट 9 बजे शुरू हो रहा है तो 12 बजे ख़त्म होगा अगर वो 3 घंटे का है। तो ऐसे डेट का स्केड्यूल बनाना और टाइम का स्केड्यूल बनाना ये बहुत आसान हो जाता है एक्सेल में, अगर आप डेट और टाइम का कंसेप्ट समझ जाएं। तो याद रखिए डेट और कुछ नहीं होती, एक नंबर होता है। वो नंबर ही बताता है कि 1 जनवरी 1900 के बाद कितने दिन बीत चुके हैं। और टाइम एक फ्रैक्शन होता है, मतलब 1/24 का मतलब हो गया 1 घंटा। तो 1/24/60 का मतलब हो गया 1 मिनट, और उसमें और 60 का भाग दे देंगे तो हो जाएगा 1 सेकेंड।
तो लिखने में आप भले ही 12:12 ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन उसको इंटरनली जो एक्सेल जिस चीज़ में लिख रहा है, अगर आपसे नंबर कन्वर्ट फॉर्मेट पे कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.51 इस तरह से आ रहा है। ठीक से देखें तो ये नीचे वाले बटन क्विक फॉर्मेट्स हैं, जैसे कॉमा से कॉमा आ जाएगा, इससे मैं डेसिमल डिजिट बढ़ा सकता हूँ, इससे मैं डेसिमल डिजिट कम कर सकता हूँ, और कॉमा लगाने से ऐसे हर 3 डिजिट में कॉमा आ जाएगा, जिससे पढ़ने में आसानी रहती है। तो डेट और टाइम बहुत ही इंटरेस्टिंग है अगर आप उसे समझिए तो। उसके बाद है परसेंटेज फॉर्मेट, जिसमें 12.34 अगर मैं लिखता हूँ तो ऐसे परसेंटेज की तरह दिखाई देगा। फ्रैक्शन करना जरूरी, क्योंकि एक्सेल में जब हम अपने आप कुछ भी जैसे मान लीजिए 1/2 करते हैं तो अपने आप इसको 2 जनवरी समझ लेता है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको 2 जनवरी नहीं आधा समझे तो आप इसको फ्रैक्शन में लिखिए, और फिर आप जैसे 3/4 लिखेंगे तो इसको मार्च या 1/2 लिखेंगे तो 2 जनवरी नहीं बनाएगा, इसको ये 1/2 रखेगा, जिसकी वैल्यू होती है 0.5। तो ये फ्रैक्शन साइंटिफिक फॉर्मेट में होता है कि आप जैसे 1 2 3 4 लिखते हैं, लेकिन उसको 1.23 इंटू 10⁻³ करके लिखा जाता है, तो हो गया साइंटिफिक। टेक्स्ट होता है, जैसे आप जब भी कुछ नंबर लिखते हैं तो अपने आप एक्सेल उसको कन्वर्ट करता है। जैसे मैंने 12 लिखा तो ऑटोमेटिकली देखिए 12 की तरह हो गया। अगर आप इसको पहले से टेक्स्ट मार्क करके फिर आप कुछ करेंगे तो एक्सेल उसका फॉर्मेट चेंज नहीं करेगा। तो भले ही यहाँ पे 1204 प्लस 12 लिखा मैंने तो उसको जोड़ेगा नहीं, लेकिन अगर यही चीज़ मैं एक नॉर्मल सेल के अंदर लिखूंगा तो एक्सेल उसको जोड़ के 1246 बना देगा। तो इस मामले में टेक्स्ट फॉर्मेट काम आता है, और कुछ स्पेशल नंबर हो गए, फॉर्मेट हो गए, जैसे कि तो ठीक इसी तरह से आप अगर ये स्टैंडर्ड बटन हो गए तो आप यहाँ जाके एक्सपेंड कर सकते हैं, जिसके अंदर आपके जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, ये सारे फॉर्मेट होंगे। डेट के भी जैसे आप देखें तो फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आप डेट इस ढंग से देखना चाहते हैं कि भाई 14 मार्च 2012 ऐसे लिखी हुई है, तो देखिए डेट का फॉर्मेट ऐसे चेंज हो गया। तो आप डेट और फॉर्मेट अपने हिसाब से, डेट और टाइम का फॉर्मेट यहाँ से चेंज कर सकते हैं, परसेंटेज की डेसिमल चेक कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने खुद के फॉर्मेट बना सकते हैं कि आपको कैसे डेट दिखनी चाहिए, कैसा नंबर दिखना चाहिए। ये थोड़ा आप एडवांस लेवल पे आ जाएं तब इससे प्ले करेगा। अभी तक जो ये पहले से बने हुए हैं रेडीमेड फंक्शंस हैं, इन सब से एक एक बार एक नंबर लिख के यहाँ लिख के देखिए कि वो किस तरह से दिखेगा। तो आज हमने सीखा एक्सेल के होम पेज के ऊपर कि नंबर फॉर्मेट, जिससे आप नंबर, करेंसी, डेट, टाइम ये सब का कन्वर्ट कर सकते हैं। डेट और टाइम का कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा कि तारीख और कुछ नहीं होती है। एक डेट 1 जनवरी 1900 के बाद कितने दिन बीत गए वो वाली तारीख होती है, और 1/24 1 घंटा होता है, और आप उस हिसाब से और फ्रैक्शन कर सकते हैं। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप कोई से भी डेट और टाइम की कैलकुलेशन बड़े आराम से करके अपनी एक्सेल बना सकते हैं। धन्यवाद।